आज अपन बात करेंगे रस की। रस क्या होता है? रस सामान्य आनंद होता है। जैसे आपने सुना होगा बहुत से ऐसे जो श्लोक्स थे या बहुत से ऐसी पंक्तियाँ थी जो क्या होती है, काफ़ी काफ़ी अधिक आनंद आता है उनको सुनने में। तो अलग अलग जो आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या कहा जाता है? रस। जब व्यक्ति को रस की प्राप्ति होती है तो वो आनंद की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब काव्य की जो शोभा बढ़ाता है वो क्या होता है? रस होता है। अनेक साहित्यकारों का मानना है कि रस अलौकिक है, मतलब इसको सुनना लोगों को बहुत पसंद आता है। रस को ग्रहण करने के लिए साहित्यकारों ने पाठक अथवा श्रोतक को सहृदय होना अनिवार्य है। मतलब सहृदय मतलब पाठक मतलब जो गाने वाला है, बताने वाला है, और सामने वाला सुनने वाला, उन दोनों को आनंद की अनुभूति होना चाहिए। रस या आनंद उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो रस ग्रहण करने की इच्छा शक्ति होता है। रस का आनंद कब आएगा? जब आप रस को क्या करोगे? ग्रहण करने की इच्छा शक्ति, मतलब जो भी आप सुन रहे हो उसे आपको क्या होना चाहिए? उसे पूरे आनंदित आनंदित तरीके से सुनना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको रस बता रहा हूँ। ये आपके अलग अलग प्रकार के रस है। पहला है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से क्या होता है? प्रेम, है ना। जैसे आपने सुना होगा श्रृंगार रस के बारे में। जैसे ये बतरौ बतरौ लालत लाल की मुरली ढली लुलाए, सा करे भानी हंसी देन कहे नटी जाए। ठीक है, बिहारी जी ने ये गाया है। और इसमें जो श्रृंगार रस है इसमें क्या कर रहे हैं कि जो श्रृंगार रस क्या होता है? प्रेम, मतलब जैसे भगवान कृष्ण सूरदास ने भी जो प्रेम की भावना से व्यक्त करा गया है तो उसे क्या कहेंगे? श्रृंगार रस। जिसमें क्या होता है? भगवान के प्रेम करुणा की बातें होती है, उसको श्रृंगार रस कहते हैं। सेकेंड रस क्या है आपका? हास्य रस। हास्य रस जिसमें हास होता है, हंसी होती है। जैसे तंबूरा ते मंच पर बैठे, प्रेम पता साथ मिले, 15 मिनट घंटा भर अलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे हिका को चुके सो श्रोता। तो हास्य रस में क्या होता है? जिसमें हास्य की अनुभूति होती है उसको क्या कहा जाता है? हास्य रस। करुण रस क्या होता है? जिसमें शोक दुख होता है। सो विकल सो सवे रानी, रूप सीते बलु तेज बखानी, करी विलाप अनेक प्रकार, परी भूमि तल बराही बारा। इसमें क्या कर रहे हैं? करुणा, मतलब इसमें शोक की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है। तो ये करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। वीर रस मतलब जिसमें क्या होता है? उत्साह होता है, खुशी होती है। जैसे वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, मतलब वीर मतलब बहादुर सैनिक, तुम आगे बढ़ते चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, मतलब भले ही वहां पे पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या होता है? बढ़ते चले जाना है। तो इसमें किसकी बात हो रही? वीर मतलब उत्साह की बात हो रही है। अगला है आपका रौद्र रस। क्रोध। क्रोध रस किसके बारे में बताता है? क्रोध। श्री कृष्ण के सूर वचन अर्जुन शून्य से जगने लगे, जब सील अपना भूलकर करतल गुगन भरने लगे, संसार देख हमारे शत्रु रण में पड़ पड़े, करते हुए घोषणा वे उठ खड़े हुए। इसमें रौद्र रस मतलब क्रोध की बात हो रही है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, मतलब श्री कृष्ण के वचन सुन के अर्जुन क्या हो गए? उनको अच्छा नहीं लगा, उन्हें अपने आप में गलती महसूस हुई। जब शील अपना भूल कर करतल भूतल मलने लगे। ठीक है, संसार देख हमारे शत्रु रण में मरत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो उठ खड़े। तो इसमें किसकी बात हो रही है? क्रोध की बात हो रही है। जब क्या होता है? जब युद्ध होता है तो कई सैनिक अपनी अपनी जान चली जाती है, और उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? क्रोध आता है, मतलब अपने सैनिकों की जान जाते हुए देख के भगवान श्री कृष्ण को भी क्या हुआ था? क्रोध आया था। उसे क्या बोलते हैं? रौद्र। अगला है भयानक रस। भयानक मतलब जिसमें भय की बात होती है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल को जाते हैं, चलो आ फेन उगलती फैलाए ब्याले सी। इसमें किसकी बात हो रही है? भय। भय मतलब उधर गरजती सिंधु। सिंधु मतलब जब नदी देखा होगा, नदियों की लहरें आती हैं, तो नदियों की लहरें के कारण क्या होता है? अपन डर जाते हैं कि हाँ ये पानी हमें बहा नहीं ले जाए या हमें पूरी त्रासदी नहीं फैला दें। तो धानी आ रही उगलती फन फैलाए व्याली। तो क्या होता है? जब भी नदी की लहरें आती है तो क्या होती है? काफी अधिक भयानक होती है, और उससे क्या होता है? भय लगा देता है कि ये जो समुद्र के आने वाली या नदी के आने वाली जो लहरें हैं, इससे हम हमारा जो अस्तित्व है खत्म नहीं हो जाए। तो भयानक रस मतलब जिसमें भय लगता है। अगला है विभत्स रस, जुगुस्सा, घृणा होती है इसमें। सिर पर बैठो करण आंख दो खात निरात, खिंचत जिमाही स्नाहित अति आनंद सर धारत, ग्रोथ जागी को ख्याति ते मास उतरत, स्वान अंगुराई कोटि काटी खे खात विकृत। अब इसमें क्या हो रही है? पूज घृणा की बात हो रही है। ठीक है, सिर पर बैठा है, आंख दोन खात निकरत। ठीक है, सिर पर बैठे हो मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति सिर पे बैठ जाता है तो क्या होता है? वो कोई भी चीज को मानता नहीं है और अपनी मनमानी करता है।
तो क्या होता है, इससे घृणा उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब जिसमें आश्चर्य की अनुभूति होती है। अखिल भुवन चर अचल सब, धरी मुख से लखी मातु, चकित भर गुटु वचन, विकसित दुल पुलकित पानु। ठीक है। इसमें किसकी बात हो रही है, आश्चर्य, मतलब कोई भी चीज वो अपन को आश्चर्य महसूस होता है। अखिल भुवन धर असल सब, हरि मुख से धातु, चाली भई गड्डू वचन, विकसित है पातु। फिर अगला है आपका शांत रस। शांत रस मतलब इसमें क्या होता है, अपन शांत रहते हैं। मन में तन कागत पुतला, तागे बिनु बनसी जाए, छिन रे गर्भ करे क्या इतना। ये कबीर जासरी ने गाया और इसमें वो शांत, किसकी बात कर रहे हैं, शांत रस मतलब वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति दूर हो जाता है किसी से, मतलब जो अपना व्यक्ति वो अपन से दूर हो जाए तो अपन को कैसा महसूस होगा। जो अपना प्रिय है, कोई भी अपना प्रिय, अगर मान लो परिवार में भी अगर कोई प्रिय की डेथ हो जाती है तो अपन को कैसा महसूस होता है, तो उसको कहा जाता है वैराग्य। मतलब जब कोई चीज अपन से दूर हो जाती है तो उसे कहा जाता है शांत रस। अगला है आपका वात्सल्य। वात्सल्य रस में क्या होगा, किलकित कहानन घुटवन आवत, मड़पी कनक मद आगन पे पाव पावत। ठीक है। इसमें वात्सल्य की बात हो रही है। अगला है भक्ति रस। भक्ति रस मतलब जिसमें भगवान की भक्ति की बात हो रही है। राम जगू राम जपू, सम जपू सातरे, घोर भन वमन नीचे, नाम नीचे मन मावे, है ना। तो इसमें भक्ति रस मतलब जिसमें राम की भक्ति करते चलो, राम की भक्ति करते चलो, क्योंकि राम ही क्या करेगा, हमें इस संसार से, मोह से पार लगाएगा। तो ये सारे आपके रस थे और ये सारे एक्सप्रेशन भी दे रखे हैं आपको, देखो। ठीक है। अलग अलग एक्सप्रेशन दे रखे हैं रसों के अनुसार कि इस टाइप का एक्सप्रेशन इस तरीके को दर्शाता है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, श्रृंगार रस मतलब जिसमें प्रेम की बात होती है, हास्य रस जिसमें हंसने की बात हो रही है। देख रहे हो आप, ये हास्य रस मतलब जिसमें हंसने की बात हो रही है। करुण रस जिसमें जिसमें क्या होता है, शोक होता है, कोई दुख होता है अपन को। वीर रस जिसमें उत्साह होता है। ठीक है। क्रोध रस जिसमें क्या होता है, अपन को क्रोध आता है। भयानक रस जिसमें अपन को भय लगा रहता है। वात्सल्य रस जिसमें अपन को घृणा होती है। अद्भुत रस जिसमें अपन को आश्चर्य होता है। शांत रस जिसमें अपन वैराग्य, कोई अपना दूर चले जाता है उससे अपन क्या होते हैं, वैराग्य हो जाते हैं। और वात्सल्य रस जिसमें अपन को वात्सल्य की अनुभूति होती है। और भक्ति रस में क्या होगा, ईश्वर की भक्ति की अपन बातें करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको रस समझाया। रस वो होता है जिसको क्या होता है, जिसको सुनने में अपन को आनंद की अनुभूति आती है। ठीक है। और हर रस में हर एक जो वाक्य रहता है, ठीक है, काव्य जो रहता है, काव्य की जो शोभा बढ़ाता है। ठीक है। वो काव्य को जब पढ़ते हैं अपन तो उसमें क्या होता है, अपन को अलग अलग तरीके की, किसी में शांत, किसी में शोक, किसी के उत्साह, ये सारी चीज़ों की अनुभूति होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, रस। आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।